नमस्कार दोस्तों, भारत एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राम स्नेही संप्रदाय। इसके जो प्रवर्तक हैं वो रामचरण जी हैं, जिनके लिए शाहपुरा भीलवाड़ा शासक रण सिंह ने छतरी व मठ का निर्माण करवाया। इस संप्रदाय के अनुयायी राम शब्द की भक्ति राम धुन के माध्यम से करते हैं तथा मंदिर में मूर्ति न होकर गुरु की तस्वीर को रखा जाता है। गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। राम स्नेही संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो गुलाबी वस्त्र धारण करते हैं। इसकी प्रमुख पीठ की बात करें तो शाहपुरा भीलवाड़ा। चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक फूल डोल जो मेला है वो लगता है। कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक। कहाँ लगता है? शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है और मेले का नाम है फूल डोल मेला। अन्य शाखाओं की बात कर लेते हैं। अन्य शाखाएं रैण शाखा जो कि नागौर में स्थित है और इसके जो प्रमुख हैं वो दरियाव जी या संस्थापक कह सकते हैं। रैण नागौर की जो शाखा है उसके संस्थापक हैं दरियाव जी। सींथल बीकानेर में स्थित है और इसके जो शासक हैं या जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, संस्थापक कह सकते हैं, हरि राम दास जी। तीसरी जो पीठ है वो खेड़ापा है, जोधपुर में स्थित है और इसके संस्थापक रामदास जी। तो टोटल राम स्नेही संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठें हैं। पहली है शाहपुरा भीलवाड़ा, दूसरी है रैण नागौर, तीसरी है सींथल बीकानेर और चौथी है खेड़ापा जोधपुर। नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। अलखिया संप्रदाय की चर्चा कर लेते हैं। अलखिया संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो लालगिरी महाराज। लालगिरी महाराज का जन्म जो हुआ था वो शुक्लिया चूरू में हुआ था। इनका जो मुख्य ग्रंथ है उसकी बात करें तो अलख स्तुति प्रकाश। अलखिया संप्रदाय का जो ग्रंथ है, मुख्य ग्रंथ, वो अलख स्तुति प्रकाश। इन्होंने अपना अधिकतर जीवन जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के सामने व्यतीत किया। यहाँ इनका लाल पत्थर का स्मारक बना हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर के सामने ये एक संत के रूप में रहा करते थे और उन्हीं के सामने एक जूनागढ़ दुर्ग के सामने ही इनके लाल पत्थर का एक स्मारक इनके नाम पर बना हुआ है। इनकी प्रमुख पीठ की बात करें तो बीकानेर में स्थित है। मोची जाति के लोग इनके सर्वाधिक अनुयायी हैं। अलखिया संप्रदाय के जो अनुयायी की बात करें तो मोची जाति के जो लोग हैं वो सर्वाधिक अनुयायी अलखिया संप्रदाय के हैं। एक नया संप्रदाय और पढ़ लेते हैं, निरंजनी संप्रदाय। निरंजनी संप्रदाय की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो हरिदास जी। हरिदास जी का जो जन्म हुआ था वो कपड़ोद नागौर में हुआ था। राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है इनको, हरिदास जी को, जो निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है। इन्होंने ईश्वर की उपासना पर बल दिया, अलख निरंजन स्तुति का उपदेश दिया और इनकी जो प्रमुख गद्दी है वो गाडा नागौर में। परनामी संप्रदाय की चर्चा कर लेते हैं। परनामी संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक हैं वो प्राणनाथ जी हैं। इनकी जो मुख्य पीठ की बात करें तो इनकी मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है।
राजस्थान में परिणामी संप्रदाय की पीठ की बात करें तो जयपुर में स्थित है। इनकी ग्रंथ की चर्चा कर लेते हैं तो ग्रंथ, इनका जो प्रमुख ग्रंथ है कुलजम स्वरूप, ग्रंथ का नाम कुलजम स्वरूप है और ये श्री कृष्ण के अनुयायी हैं। अपनी भक्ति परंपरा में ये श्री कृष्ण को मुख्य देवता के रूप में मानते हैं, पूज्य मानते हैं। संत माओ जी की चर्चा कर लेते हैं। संप्रदायों की हम चर्चा कर चुके हैं। पिछली कुछ क्लासों में हमने संप्रदायों की चर्चा की है। अब हम संतों की चर्चा कर लेते हैं। राजस्थान के प्रमुख संतों की चर्चा यहाँ कर लेते हैं। संत माओ जी, इनका जो जन्म हुआ वो सावला डूंगरपुर में हुआ। सोम, माही और जाखम त्रिवेणी संगम, इन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना की। कहाँ की? सोम, माही और जाखम का जो त्रिवेणी संगम है, तीनों नदी जहाँ मिलती हैं डूंगरपुर में, उस स्थान को वेणेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है और वेणेश्वर धाम की स्थापना करने का काम संत माओ जी ने किया। संत माओ जी ने एक संप्रदाय भी चलाया और उस संप्रदाय का नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। इनके द्वारा सामाजिक उत्थान हेतु लसाड़िया आंदोलन चलाया गया। लसाड़िया आंदोलन आदिवासी और जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। इनके भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया। इनके द्वारा रचित छंदों को संयुक्त रूप से चोपड़ा नाम दिया गया है और कुछ फैक्ट भी हैं चोपड़ा के बारे में, उसकी भी चर्चा करेंगे हम आगे नेक्स्ट पेज में। इन्हें दीपावली के दिन आम जन के दर्शनार्थ रखा जाता है। किन को रखा जाता है? चोपड़ा को। तथा इस ग्रंथ में तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की गई है। जो चोपड़ा ग्रंथ है उसमें संत माओ जी ने बताया है कि विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होगा, उसकी भविष्यवाणी की गई है। वेणेश्वर में इनकी जो पुत्र वधू थी माओ जी की, जनक कुमारी या जनक कुमारी, इन्होंने विष्णु जी का मंदिर बनवाया जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन व इस्लामिक स्थापत्य देखने को मिलता है। यानी हिंदू शैली, बौद्ध शैली, जैन शैली और इस्लामिक शैली का मिश्रण इस मंदिर को देखने को मिलता है। इस मंदिर में माओ जी के पश्चात हम एक महान संत, राजस्थान के संत धन्ना की बात कर लेते हैं। संत धन्ना का जन्म की बात करें तो धुवन टोंक में हुआ था। इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु रामानंद जी, जो दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का एक प्रारूप लेकर आए थे। दक्षिण से उत्तर में लाने का उनको श्रेय दिया जाता है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाने का श्रेय दिया जाता है। इन्होंने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। उत्तर भारत में शुरुआत करने वाले थे गुरु रामानंद जी और राजस्थान में शुरुआत करने वाले थे भक्ति आंदोलन की, वो थे संत धन्ना। संत पीपा की बात कर लेते हैं। महान संत हुए। संत पीपा गागरोन के शासक थे। इनका जो वास्तविक नाम था वो प्रताप सिंह खींची था। संत पीपा के गुरु का नाम भी रामानंद जी था। समदड़ी बाड़मेर में दर्जी का कार्य किया। अपने जीवन के अंतिम समय में समदड़ी बाड़मेर चले गए और एक दर्जी का कार्य किया, इसलिए दर्जी समुदाय इन्हें अपना आराध्य मानते हैं। पीपाड़ जोधपुर में पीपल के वृक्ष के नीचे तथा
टोडा टोंक में एक गुफा में इनके द्वारा भक्ति की गई। इनकी छतरी की बात करें, गुफा की बात करें तो टोडा टोंक में है, और छतरी की बात करें तो गागरोन झालावाड़ में इनकी छतरी बनी हुई है। शिवदास गाढ़न की पुस्तक अचलदास खींचरी वचनिका के अनुसार उन्होंने दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया था। यानी एक ग्रंथ है अचलदास खींचरी वचनिका, और इस पुस्तक के रचयिता है शिवदास गाढ़न। और इस पुस्तक में कहा गया है कि फिरोज शाह तुगलक को संत पीपा यानी वास्तविक नाम प्रताप सिंह खींची ने इनको पराजित किया था। नेक्स्ट वीडियो में हम गुद्दड़ संप्रदाय और अन्य कुछ संतों की चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।